गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और आज हम उसमें करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। देखिए ये एम्ब्रॉय होता क्या एक्चुअली, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। और फिर ये जो जाइगोट है यही आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय। ओके, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को लिखेंगे। सबसे पहले जब एग और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं तो क्या बनता होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, और यही जाइगोट जो है ये धीरे धीरे क्या बनने लगता है, एम्ब्रॉय। zygote which begins to develop into an embryo. ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा इसको हम समझ लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया भाई कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, फिर ये जाइगोट जो है ये एम्ब्रॉय बना देता है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोसेस होती कैसे है देखिएगा। इसको हम स्टेप बाय फिगर से समझेंगे। ठीक है, और इसे स्टेटमेंट में भी लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम अगर एक डायग्राम बनाएं और उसमें चीज़ों को एज्यूम कर लें, जैसे ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे हिस्सा, ये जो वाइड है, थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा है, ये है हमारा यूट्रस। ये पार्ट है यूट्रस। ठीक है, और इधर की तरफ जो ये मैं पार्ट बनाने वाला हूँ अब, ये स्ट्रक्चर सा जो हमने बनाया ब्लैक कलर में, ये हमारा ओवरी, जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ पर यूट्रस में स्पर्म और एग का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। ठीक है, और ये फ्यूज़न धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर लेता है। देखते जाइएगा, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये कहलाता है हमारा जाइगोट। जब स्पर्म और एग का फ्यूज़न हो जाता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट। तो ये हमारा है फर्स्ट प्रोसेस। और हमारे ओवरी में इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पर होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब एग का बनना एक तरीके से। ओवुलेशन पीरियड मतलब वो पीरियड जिसमें एग बनता है। ओके बेटा, नाउ ये हमारी थी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद हम देख पाएंगे
सेकेंड स्टेज, ये जो हमारा जाइगोट है, जिसको हम बोल रहे हैं जाइगोट बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, सेल्स बनाने लगता है। ठीक है, बॉल गोल गोल टाइप की सेल्स बनाने लगता है, ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर में। ओके, ये हमारी होती है सेकंड फेज। और फिर इसके बाद है हमारी थर्ड फेज। उसमें क्या होता है, ये जो एम्ब्रॉय बना है, ये आप सेकंड फेज वाला जो देख पा रहे हो, ये हल्का हल्का जो एम्ब्रॉय सा बना है, अब इसमें बाकी का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे अब इसके अंदर बाकी का जो डेवलपमेंट है वो होने लगता है इस एम्ब्रॉय के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा है अलोंग द यूट्रस वॉल। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने बनाई है ये रेड कलर की, ये यूट्रस वॉल के अलोंग ये एम्ब्रॉय जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा यूट्रस वॉल और ये हमारा डेवलपिंग स्टेज है एम्ब्रॉय की, डेवलपिंग एम्ब्रॉय, एम्ब्रोयो। ठीक है, तो अब अगर हम स्टेटमेंट इसे लिखें, स्टेटमेंट इस पे लिखें, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए जाइगोट्स डिवाइड, ये जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होता है, डिवाइड्स टूटता है, ठीक, और गिव राइज, और टूट के उठने लगता है, गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि सेल की बॉल सी बन के उठ रही हो, जैसे कि आपने सेकंड फिगर में देखा होगा, गिव राइज, यहाँ पे ये टूट के जाइगोट और ये सेल लाइक बॉल के तरह उठने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आगे लिखिएगा इसमें, इसी में आगे कंटिन्यू है, द सेल्स then begin to form ग्रुप्स। ये सेल जो है वो ग्रुप बनाने लगती है। ठीक है, डेट डेवलप इनटू, जो कि क्या बनाने लगती हैं, डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज, जो कि अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाने लगती हैं फिर। ठीक है, सेल जो है ग्रुप बनाती है, और आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स क्या मिलके, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के दूसरे ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, और दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, जो कि आप थर्ड फिगर में देख पा रहे होंगे, क्या कहा जाता है, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर टर्म्ड एज, इसी को क्या कहा जाता है, एन एम्ब्रोयो। ठीक है बेटा, तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो। और आगे मैंने आपको बता दिया, ये जो एम्ब्रॉयो है ये एक तरीके से यूट्रस वॉल पे चिपक जाता है ना, बाकी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, और ये यूट्रस वॉल पे ही डेवलप होता है, बाकी की जो भी ग्रोथ होती है वो यूट्रस वॉल पे ही होती है। ठीक है, फिर आगे हम लिख लेंगे इसकी के बारे में, देन दिस embryo
फिर ये एम्ब्रॉय क्या होता है, कंटिन्यू डेवलप होता रहे, कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, डेवलप इन द यूट्रस, और यही यूट्रस में डेवलप होने लगता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या बनते हैं, बॉडी पार्ट बनते हैं, एंड ग्रेजुअली बॉडी पार्ट्स, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं, ग्रेजुअली बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। बॉडी पार्ट्स जैसे कि क्या, सच एज हाथ, सच एज हैंड्स, ठीक है, लेग्स, ठीक, हेड, etc एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर जब हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ बॉडी पार्ट बन गए हैं, और जैसे हाथ पैर सबको हम देख सकते हैं क्लियरली कि हाँ भाई ये जो है बॉडी पार्ट डेवलप हो चुका है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं फोइटस। ठीक है, द स्टेज, उस स्टेज पर आकर जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सके, मतलब हम समझ सके क्लियरली कि हाँ भाई ये हाथ है, ये पैर है, तो वो जो स्टेज होती है वो होती है फोइटस। द स्टेज व्हेन all body parts can be identified जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ए फोइटस, उसको हम फोइटस कहते हैं। सर वो दूसरी लाइन यूट्रस वाली दिखा दीजिए, ऊपर की जो ब्लू से लिखी है। ठीक है बेटा, बस ठीक है, क्लियर हुई। और जैसे ही इस फोइटस का डेवलपमेंट पूरा होता है, फिर मदर जो है वो बेबी को बर्थ दे देती है। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे ही हाथ पैर पूरी तरीके से कंप्लीटली बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर मदर जो है वो बेबी को बर्थ दे देती है। ओके, क्लियर हुई बात, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? देखिए इसमें एक चीज और भी बताई गई है, हेलो फोइटस है बेटा, FOETUS। देखिए बेटा, सर क्यों सबका पीरियड टाइम अलग क्यों होता है? जैसे सर हमारे इंसानों का सर 9 मंथ्स है, 20 डेज, और हाँ सर हाथी बेटा, डिपेंड करता 18। है, वो डिपेंड करता है कि बेटा देखिए सबका अलग अलग होता है, ये सही बात है ना। जैसे चिकन हैन का, मुर्गी के बच्चों का होता है 3 वीक्स, है ना, 3 वीक्स में वो चिकन बन जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि बेटा, हेलो हेलो सर, हाँ हेलो हाँ सर क्या चिकन हैन जो होती है सर हर रोज अंडा देती है क्या? हाँ, हर रोज अंडा देती है hen। जरूरी भी सर नहीं वो है कि जो हर रोज दे, ऐसा भी हो सकता है डेली भी दे, और हो सकता है एक दिन का गैप भी करे, 2 दिन का भी गैप करे, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले सबका बेटा बॉडी स्ट्रक्चर, पहले तो ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर, और दूसरे जीव जंतुओं का बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का, वो अलग अलग होता है। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, आवाज़ आ रही है काफ़ी। ठीक, और फिर दूसरी चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि भाई वो जो ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल है जो पैदा होने वाला है, उसका साइज कितना है। ठीक है बेटा, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात? जैसे हैन है, मुर्गी है, जो चूहे हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बर्थ करते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जबकि इंसान थोड़ा लेट देते हैं, और हाथी तो और भी ज़्यादा टाइम लेता है। समझ में आई बात? 18 मंथ्स, यस सर। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो साइज कितना है उसका। ठीक है ना बेटा? सर क्लास की ज्वाइन करनी है ना? हाँ, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बेटा। 2 टाइप के एनिमल होते हैं,
एक होता है वीवीपोरस और एक होता है सर ओवीपोरस। जैसे आपने बताया कि सर हर रोज अंडा अंडा देते हैं हाँ सर, तो फिर सुअर के बच्चे हो गए, इंसान के भी हो गए, हाँ। और सर और भी कुछ के हो गए सर, वो तो 10-10, 20-20, 40-40 सर सुअर दे देता है। सुअर नहीं बेटा, इंसानों में पहले दो तो दो सुअर नहीं, पिग। ऐसा क्यों? पिग पिग। ठीक है बेटा, वो बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा है जब आप बोल रहे हो। पिग बोलो, ठीक है, पिग। ठीक है बेटा। सर ठीक ठीक। हाँ हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर पिग होता है सर, 16-16, 15-15 बच्चे दे देते हैं ना हाँ। एक साथ। और सर इंसान एक से और दो, और सर मुर्गी हम्म और भी सर दे देती हैं। हम्म। सर गाय इतनी 4-5 और दे सर, ऐसा क्यों? देखिए बेटा, डिपेंड्स अपॉन। क्या सर उनका उनका पीरियड्स टाइम भी बहुत बड़ा बढ़ता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो पिग होता है, जब वो बर्थ होता है उसका, तो बहुत ही छोटा सा होता है। तो बहुत सारे पिग, या लाइक जैसे डॉग्स भी होता है, जो वो बर्थ करते होता है उनका, तो बहुत ही छोटे से होता है वो, मतलब लाइक आपके एक हाथ में दो दो बच्चे भी आ सकते हैं, 2 से 3 बच्चे भी आ सकते हैं। तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इसलिए एक साथ बहुत सारे जो पिग हैं, बहुत सारे जो डॉग्स हैं, वो बर्थ ले सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। जबकि एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो ऐसा होता है कि एक बार में एक ही एलिफेंट आता है ना। ह्यूमंस भी ऐसे ही करते हैं, एक बार में 1 और 2 और इवन कभी कभी 3 बेबीज भी हो जाते हैं। सर तो तो फिर ह्यूमन के भी जो बेबी होते होंगे 3-4 सर, वो हाँ तो एकदम छोटे छोटे, एक बिल्कुल। एक एक बीता ही होते हैं। हाँ, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना। और कोई यस। डाउट। राइट, एक बार में 10 लाख बच्चे थे, अरे बाप रे, इतने तो नहीं देता बेटा। चलिए, अब हम हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वीवी पोरस और ओवी पोरस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, वीवी पोरस, वीवी सर पोरस। ये फ्यूटरस लिखा था ना, स्कॉल फ्यूटरस? हाँ, फ्यूटस, फ्यूटस, FOETUS, वीवी पोरस एंड ओवी पोरस एनिमल्स। ओके बेटा, वीवी पोरस एंड ओवी पोरस एनिमल्स। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। वीवी पोरस कौन होते हैं बेटा? जो बच्चों को जन्म देते सर हैं, है ना। विविपेरस एनिमल गिव बर्थ यंग वंस। हाँ, सर जो बच्चों विविपेरस को जन्म होते हैं देते सर, हैं, जो वो एक बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस देते वीविपोरस। हैं। और ओवीपोरस सर अंडे देते ओविपोरस हैं। होते हैं सर, जो अंडा देते हैं। बिल्कुल बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द एनिमल्स। दैट lay eggs is called oviporous. बिल्कुल, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे देते हैं, मतलब यंग वंस आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? वीवीपोरस। वीवीपोरस। और द एनिमल्स, इसका एग्जाम्पल जैसे आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एलिफेंट। ठीक है एलिफेंट, टाइगर, और टाइग्रस होता है वैसे तो, एक्चुअली टाइग्रस, लॉयनस। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा। जैसे डॉग्स, काइंड ऑफ डॉग्स, जितने भी डॉग्स हैं, मतलब इनकी जो फीमेल वर्जन, फीमेल पार्टनर है, या आप जिसको हम बोलेंगे बिच, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? वीवीपोरस होते हैं, ये फीमेल डॉग। दूसरा है द एनिमल्स। That lay egg is called oviporous. यस, द एनिमल्स विच लेज एग्स, जो अंडे देते हैं, ले एग्स, आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड ओवीपोरस। ओके, उनको क्या कहा जाता है? ओवीपोरस। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल हैन और स्नेक, और दो एग्जाम्पल, पेंगुइन, सॉरी पेंगुइन कह रहा। और बताओ बेटा,
वेल, ETC। सर वेल नहीं देती है। सॉरी, वेल तो मैमल है, मैं भूल गया था। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? सर रैट, हम्म, स्नेक, क्या? स्नेक स्नेक सांप। स्नेक तो लिख दिया। सर रैट, RAT, रैट, चूहा। रेड अंडे थोड़ी ना देता है बेटा। सर एंट, ANT, एंट, चीटी। चीटी। हेलो। चीटी, हाँ चीटी हो सकता है। सर चीटी लेकर घूमती भी हैं अंडे अपने। हम्म, चलिए आगे है। एंट, आगे लिखते हैं इसमें, अगली हेडिंग डालिएगा। वी पुरस हो गया है। हाँ, और दो तीन एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग लिख सकते हैं, मेंढक, लिजर्ड, छिपकली भी लिख सकते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं। ठीक है, अब लिखिए बेटा, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। वो होती क्या है उसको लिख समझेंगे हम। सर हो गए सारे टॉपिक्स। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है और उसको भी हम समझ लेते हैं। यंग वंस टू एडल्ट, सर हमारे में यंग यार जो वाटर पुलिस में ही है। या बच्चों से मतलब यंग जो बच्चे होते हैं उनसे एडल्ट कैसे बनते हैं? क्या लिखा सर? सर ऑस्ट्रिच बर्ड फ्रॉग अंडे देते हैं। हाँ बेटा, ऑस्ट्रिच भी अंडा देती है। ओके, ठीक है बेटा। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पूछ ली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पूछ ली जाती है कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल लिखो। तो सबसे पहले सिल्क वॉर्म कैसा होता है? सबसे पहले एग, एग बनता है सिल्क वॉर्म का, अंडा। फिर उससे क्या बनेगा? लार्वा, लार्वा या उसका दूसरा नाम भी होता है कैटरपिलर। ठीक है, और फिर उससे बनेगा पूपा, और लास्ट में वो बन जाता है एडल्ट। ठीक, अंडा, अंडे से बनेगा लार्वा और कैटरपिलर, फिर पूपा और फिर एडल्ट। ठीक है, सर ह्यूमन का भी करा दो। ह्यूमन को तो सबको पता है, बेबी, फिर बेबी से टीनेजर, टीनेजर से एडल्ट, फिर ओल्ड। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिएगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? सर कैटरपिलर भी चाहे लिखे चाहे लार्वा, वही एक ही चीज है ना। हाँ बेटा, देखिए मेटामॉर्फोसिस है द ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है एक तरीके से चेंज हो जाना। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है चेंज हो जाना, मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा, लार्वा का, ऑफ द लार्वा, LARVA, लार्वा, इनटू एडल्ट, इनटू एन एडल्ट, लार्वा से एडल्ट बन जाना, इनटू एन एडल्ट। ठीक है, थ्रो ड्रास्टिक चेंज, काफ़ी सारे चेंजेस आने के बाद जब लार्वा से क्या बन जाता है? एडल्ट, इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। देखिए अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था, अब हेडिंग डालिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका डाउट था कि सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नहीं हुआ, अब हेडिंग डाल लीजिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ड्रास्टिक, DRASTIC। ठीक है बच्चों, आपने मेरे से बोला था ना कि सर हमारा सेक्सुअल तो हो गया है बट ए सेक्सुअल नहीं हुआ, तो वही हम लिख रहे हैं। ड्रास्टिक मतलब होता है बेटा बिल्कुल चेंज हो जाना। ड्रास्टिक मतलब बिल्कुल चेंज हो जाना, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ जाना। देखिए हमने जो है अभी तक रिप्रोडक्शन पढ़ा वो बड़े बड़े जानवरों में पढ़ा है ना, जैसे ह्यूमंस और फ्रॉग, मैमल्स। बट छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें जैसे हाइड्रा, माइक्रो और छोटे छोटे बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये सब कैसे फैलते हैं, तो ये सब फैलते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, सर वायरस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखिए फैलता है या फिर सेक्सुअल एसेक्सुअल से ही फैलता है वायरसेस? बेटा। देखिए क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जिसमें एक ही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो जाता है, फैल जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर ये हम बात कर लें कोई भी बीमारी होती है, जैसे कोरोना वाला जो बैक्टीरिया वो क्या हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फैलता है। ठीक है, मतलब वही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे करते करते पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरे लंग्स में फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइक ऐसी अमीबा जो है वो भी क्या है, सिंगल पेरेंट है। ठीक है, और वो कैसे फैलता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। ठीक है ना बेटा, समझ में आया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, स्मॉल बैक्टीरियाज में। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें इन विच, जिसमें कि ओनली ए सिंगल पेरेंट, जिसमें कि केवल एक ही पेरेंट, एक ही चीज, एक ही ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व होता है, इज इन्वॉल्व, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा। ठीक है, कॉमा हाइड्रा और बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं वो, तो उन सब के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन जो कि हम करेंगे कल।